नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजोआ, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक। आज हम लोग वीडियो री एग्जाम का तांडव एकदम भौकाल मचा देंगे। जो सीरीज अपन चला रहे थे वीडियो री एग्जाम को लेके, उसका पार्ट 3 लेके आया हूँ और बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से आपने पहले और दूसरे पार्ट को प्यार दिया है, उसी तरह से इस वाले एपिसोड को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब वगैरह ये तो देखो कहने वाली बात नहीं है, आप घर परिवार के लोग हो हैं कर दिया करो, ठीक है। उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है टीचर को भी। जिस तरह से आपको मोटिवेट करने के लिए हम लोग खड़े होते हैं, वैसे इस चीज़ को कर दिया करो, ठीक है। अपन शुरू करते हैं एकदम पहले क्वेश्चन से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों पर विचार करें, ठीक है। इसकी बात की जाएगी मेरे भाई, और इसके हिसाब से अपने को निष्कर्ष निकालने हैं। सीधी बात है, थोड़ा आज अपन तेज चलेंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन है। जो भी समझाने वाला क्वेश्चन होगा उस पर अपन रुक के चलेंगे, ठीक है। सभी महिलाएं फूल हैं, ठीक है, ये वुमेन्स मान लो, और ये सारी की सारी महिलाएं क्या है, फूल हैं, फ्लावर है। सभी फूल तोते हैं, जो सारे के सारे फूल हैं, फ्लावर हैं। ये क्या है, पैरट है, पैरट बना दिए। अब सुनो मेरे भाई, मेरे बच्चे, अब कह रहे हैं सभी महिलाएं तोते हैं। देखो ये हमारे पैरट है, ये वुमेन है, इसके अंदर आ रहा है, जी हाँ, तो पहला एकदम सही होगा, बात खत्म। दूसरे की बात करो, सभी तोते महिलाएं हैं, ये भाई तोते हैं। अगर पॉसिबिलिटी में आता तो ओवरलैप की कंडीशन अपन लेके चले जाते, लेकिन ये डायरेक्ट में पूछ रहा है इसलिए गलत हो जाएगा, हाँ या ना मेरे भाई, ठीक है। इसका सीधे का सीधा आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, एनालॉजी से 861 को 123 लिखा जा रहा है, ठीक है। और मेरे भाई 2352 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखो मेरे भाई मेरे बच्चे, अब अपन यहाँ देख रहे हैं, अगर मल्टीपल किया जाए तो इसका 161, 23 सत्ते 161, ठीक है, 7 से हो रहा है। अपन यहाँ बोल सकते हैं 861 डिवाइडेड बाई 7 बराबर मेरे बच्चे क्या आएगा, 123, 123 बनेगा, ठीक है। अब यहां से 7 से डिवाइड देके ये बन गया, तो चेक कर सकते हैं। ये नहीं होता कि यही डेफिनेट लॉजिक लगेगा, इसके अलावा लॉजिक नहीं लगेंगे। एनालॉजी में क्या होता है कि कई तरह के लॉजिक अपने लग जाते हैं, ठीक है। चलो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से डिवाइड मारो तो कितना आ गया, 7 या 21, ठीक है। बचा 2 हो गया 25, 7 या 21, ठीक है। और 21 बचे 4, 42, 7 6 42, 336, 336 कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन मेरा एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर अब ये क्वेश्चन समझने वाले हैं, और मैं आपसे बार बार बोल चुका हूं कि इस तरह के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन अगर बोले तो निष्कर्ष वाले, और क्या कहते हैं, अभिधारणाएं बोले, तर्क बोले, इस तरह के क्वेश्चन 7 से 8 देखने को मिलते हैं। और यही क्वेश्चन जब बढ़ते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि रीजनिंग का लेवल बढ़ गया है, क्योंकि अपन इसमें गलती करने के चांस बढ़ा देते हैं, इसलिए, ठीक है। बहुत प्यार से समझते हैं। अगर आप ये खुद पे रखा करो, ठीक है। अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को, कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आपने उसमें गलती कर दी है, होता है, तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होगा, आपका परसेप्शन क्या होगा, आप करना क्या चाहेंगे, वहां पे क्या स्टेप होना चाहिए, अब समझते हैं। जैसे आप हो, ठीक है, आप क्या हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, और गलती होने के कारण संगठन को क्या हो रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो एक किस लॉस में जा रहा है, कुछ ऐसा हो गया है। आपका बेहतर परसेप्शन, अब उसमें क्या है, कार्रवाई कर सकते हो, क्या होना चाहिए आपका दृष्टिकोण, उसकी बात करेंगे। बीमार पड़ना, क्या आप बीमार पड़ जाओगे गलती करके ये तो बात गलत है, बिल्कुल भैया नहीं होगा। दूसरी बात, किसी सहकर्मी पर दोष डालना। अब आप ये बोलो कि भैया हमसे हो गया और ये हमसे नहीं हुआ है और ये किसी और से हो गया है, तो ये भी बात गलत है। मतलब अपन को क्या करना है, सच्चाई का साथ देना है। सच्चाई का साथ जो देता है भगवान उसका साथ देता है, याद रखना मेरे भाई। देखो याद रखो कि आपको लग रहा है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन एक पावर है जिसको सुप्रीम पावर बोलते हैं, वो सब कुछ देख रही होती है, ठीक है। हाँ, अच्छे व्यक्ति बनिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेना ही सब कुछ होता है, आप एक अच्छे इंसान भी अपने जीवन में बनना। चलो आगे की बात करो, जिम्मेदारी लेना, जो भी आपसे फॉल्ट हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेना। आपने कहा हाँ भाई ये गलती हुई है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पे हुई है, बिल्कुल सही बात।
इससे बड़ी समस्या बनने से पहले हल करना। अब देखो, अगर आप अपना फॉल्ट नहीं बताओगे ना, तो हो सकता है आगे चल के उसमें और बड़े बड़े फॉल्ट आपको देखने को मिले, तो वो चीज़ को आप बचा सकते हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा स्टेप है। देखो, जो होगा वो देखा जाएगा। आपसे गलती हुई है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है। गलती छिपाने के लिए झूठ बोलना जीवन में कभी मत बोलना मेरे भाई, ठीक है। ये गलत बात हो गई, कभी झूठ मत बोलना। देखो, अब देखो, साचाधारी तो कोई कभी नहीं बन सकता, लेकिन जहां तक कोशिश की जाए वहां तक आपको जीवन में झूठ मत बोलना मेरे भाई, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। एक ऑर्डर अपने को अरेंज करना, उस ऑर्डर की बात करते हैं। सबसे छोटी यूनिट इसमें क्या होगी, मिनट। मिनट पहले आएगा, फोर्थ वाला, तो थर्ड वाले खत्म हो जाएंगे, बात खत्म। अब मिनट के बाद क्या बनता है, दिन बनता है। तो 4-3 इसमें भी है, 4-3 इसमें भी है, ठीक है। दिन के बाद क्या बनता है, सप्ताह। एक आना चाहिए, 4-3-1, ठीक है, एक आ गया। अब ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब मेरे भैया सप्ताह के बाद क्या बनता है, महीना, और महीने के बाद वर्ष बनता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। सबसे इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे छोटी यूनिट को उठाना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दी हुई श्रेणी को, जो सीरीज है, उसको बोर्ड करना है, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, 2, 10, 30 और 130, 130, ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। डिफरेंस से तो आएगा, फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़े अपने को डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल करके, इस तरह से बोल सकते हैं, हिट एंड ट्रायल करके सोचना पड़ेगा। लेकिन आप डायरेक्ट देखो तो ये किसके क्यूब के करीब चीजें दिख रही है, सर 5 के क्यूब के करीब। 5 का क्यूब प्लस 5, हाँ या ना। ये क्या दिख रहा है, 3 का क्यूब प्लस 3। ये मेरे भाई क्या दिख रहा है, 2 का क्यूब प्लस 2। ये मेरे दोस्त 1 का क्यूब प्लस 1। 1, 2, 3, आगे क्या आना चाहिए यहाँ पे, 4। 4 का क्यूब प्लस 4। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 64 और प्लस 4 कितना होता है, 68। तो मेरे दोस्त यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है वो मेरा 68 आंसर बनने वाला है, ठीक है, हाँ या ना। चलिए, एकदम सही चीज़ है। हो तो और भी तरीके से जाएगा, डबल डिफरेंस से भी हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं, आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस मीटिंग के तौर पे जा रहे हैं, आपसे आपको ही रखे हम लेंगे, किसी और को नहीं लेंगे, ठीक है। आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं, तो निम्न में से कौन सी चीज आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप बिजनेस मीटिंग कर रहे हो किसी से, अब ये मत करना कि सर हम तो अपनी वाली मीटिंग कर रहे हैं, उसमें क्या करते, सबसे पहले उसके हाल लेते हो, अपना हाल बताते हो लेकिन ये बिजनेस मीटिंग है, उसमें क्या नहीं होना चाहिए उस पर बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ, आपकी भूमिका या शीर्षक अगर यही नहीं होगा तो फिर बिजनेस मीटिंग का मतलब ही क्या हो गया। आप किस भूमिका को बना के गए, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है, और आपका मोटिव क्या है, आपका शीर्षक क्या है, आपने क्या विजन रखा है, वो तो सब आपको रखना चाहिए। तो ये तो बात सही है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ठीक है। आगे हमारा स्टेप क्या है, आपकी पसंद और नापसंद। देखो, आपकी क्या पसंद है, सामने वाले को, बिजनेस वाले को क्या मतलब है उस चीज़ से, है ना। आपको क्या नापसंद है, ये तो सिर्फ उसको मतलब होता है जो तुम्हारा होता है ठीक है। तो ये वाली बात तो अपन अभी इसको ब्रेक करके चलेंगे, ये नहीं होगी, पॉसिबिलिटी यही है। आपका व्यवसाय, जब भैया आपका व्यवसाय ही अगर आप नहीं बताओगे उसको, सामने वाले को आपका व्यवसाय क्या है, बिजनेस क्या है, तो मेरे दोस्त जब आप व्यवसाय उसको नहीं बताओगे तो मीटिंग की बात कैसे होगी। तो ये तो आपको बताना पड़ेगा व्यवसाय, व्यापार या उद्योग आपका क्या है, ये वाली बात तो भी सही है। आपके व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण, आपको उस चीज़ को इन शॉर्ट में बताना है कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी ब्रांचेस हैं, इतने हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं, इतनी हमारी यूनिट हैं, इतना हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, इतना हमारा ये है, वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो ये वाली बात तो आपको बतानी पड़ेगी, तभी तो कोई आपसे के साथ डील डन करेगा। नहीं तो मैं मल्टीनेशनल कंपनी आपके साथ कैसे डील कर लेगी जब तक आपका टर्नओवर है 100 करोड़ का नहीं होगा, जितने का भी होता है भाई, उनकी पॉलिसी अलग होती है। तो आपको वहाँ क्या
नहीं बताना है बिजनेस मीटिंग में, आपकी पसंद और नापसंद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैं? आपको येलो शर्ट पहनना पसंद है कि तुम रेड ड्रेस में अच्छी लगती हो, इसका कोई मतलब नहीं उनको, ठीक है। चलिए, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह सही संख्या का चयन करें। जल्दी से बताओ इसको, ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। आ जाओ। 5, 15, 65 और 255 लगाओ लॉजिक। लॉजिक लगाया तो आपको पता चला 5, 15, 65 और 255। चलो हम तो डायरेक्ट देखते हैं, पहले तो चीज़ों को डायरेक्ट फोड़ने की कोशिश करते हैं। पहले अपन देखते हैं सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है, 255 है। अब ये देखो किसके स्क्वायर के करीब है, किसके क्यूब के करीब है। ये क्यूब में तो जाएगा नहीं क्योंकि 343 7 का होता है, 6 का 216 होता है, तो काफ़ी इधर उधर है। स्क्वायर देखो तो ये किसका है, 16 का स्क्वायर -1। इसको देखो तो ये 8 का स्क्वायर -1। इसको देखो तो 4 का स्क्वायर -1। इसको देखो तो 2 का प्लस हो रहा है, सॉरी ये प्लस हो रहा है यहाँ पे, ये माइनस हुआ है। 4 का स्क्वायर 64, वो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65 -1 और 2 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस माइनस का फैक्टर चला, ठीक है, समझते हुए चलना। 2 का 4 का 8 का 16 का आएगा किसका, 32 का, 32 का स्क्वायर और प्लस होगा या माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आएगा प्लस। 32 का स्क्वायर क्या होता है, 2 की पावर 10 32 हो जाएगा। 32 का स्क्वायर करना तो सीधा कर दो मेरे भाई, क्या आएगा 10 24, 10 24 मगर 1 जोड़ोगे तो 10 25, 10 25। चलिए, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची की प्रवृत्ति के अनुकरण करता है। चलिए, अगला स्टेप कौन सा आएगा इस तरह का, O U U डबल O U डबल O ट्रिपल O U ट्रिपल O। तो सीधी बात है 4 O इधर आएंगे, फिर U, फिर 4 O आएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ कितने, 4 O, ठीक है, U 3, ये गलत हो गया, 4 और 4 बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, स्कूल कैंपस में शीतल पेयजल की बिक्री की मशीन लगाना एक बुरा विचार है। अच्छा, हो सकता है भाई ऐसा, तो वैसे अभिभावक शिक्षक बैठक जो पीटीएम होती है ना, उसकी बात कर रहा है, बोलते एक अभिभावक ने कहा है, ठीक है। ऐसे पीटीएम होती है तो उसमें क्या है, जो पेरेंट्स हमारे आते हैं, अभिभावक आते हैं, गार्जियंस आते हैं, तो वो अपने विचार रखते हैं। जैसे कोई मशीन लगाई जा रही है, इसमें कौन सी मशीन लगाई जा रही है, शीतल पेयजल की, जो ठंडा पेयजल होता है ना, पीने का पानी, उसकी मशीन के बारे में उसने कहा है कि इसको लगाना गलत है। धारणा एजम्पशन क्या होना चाहिए, उसका मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेयजल का उपयोग बढ़ेगा। ये सीधी बात है, क्योंकि फिर हेडपंप से या टंकी से कोई पानी पीना पसंद नहीं करेगा। लोग किससे पानी पीना पसंद करेंगे, वहीं से, मशीन से। तो ये वाली बात तो इसकी बिल्कुल सही है, इसीलिए उसने इस बात को रखा है। अपन पॉजिटिव वे में हमेशा सोचते हैं। दूसरी बात, ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे छात्र कैंपस में होने वाली पर मशीन की खरीद सकें। दूसरा तरीके की बात ही नहीं की गई तो अपन इस पे जिक्र ही नहीं करेंगे। जिस बात का जिक्र ऊपर नहीं किया गया उसका जिक्र अपन नीचे भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट, अब कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई सूची की प्रवृत्ति का अनुकरण करता है, कौन सा इसको फॉलो करता है। चलिए, यहाँ पे है VNN, ठीक है। एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या जोड़ दिया, VNN, 2 बार V जोड़ दिया है, तो इसका आंसर भी क्या बनेगा, VNN और 3 टाइम्स V, ये आंसर बनेगा। क्योंकि पहली बार क्या किया इन्होंने, यहाँ से आए तो V जोड़ा, यहाँ 2 V जोड़ दिया, यहाँ 3 V जोड़ दीजिए, कौन सा आंसर बन जाएगा, VNN, ठीक है, ट्रिपल V। ऑप्शन सेकंड एकदम परफेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातक लोग स्नातक की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। सुनना बच्चा, ये क्वेश्चन एकदम एक्चुअल में प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार लगा दो, चांद सितारे। जो भी एक डेटा एनालिसिस किया उन्होंने और कह रहे हैं कि जो स्नातक, जो पीजी लोग होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लोग होते हैं, वो ग्रेजुएट लोगों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। मतलब उनकी सैलरी जो है वो 20% ज़्यादा है। इस बात की बात की, ठीक है। आ जाओ निष्कर्ष। यदि सभी स्नातक स्नातक बन जाते हैं, जो भी ग्रेजुएट हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो सभी के लिए औसतन शुरुआत वेतन 20% अधिक बढ़ जाएगा। देखो 20% का इंक्रीमेंट होना एक अलग बात है, और 20% अधिक कमाते हैं, इसका मतलब देखो ये इंक्रीमेंट क्या होता है, शुरुआती औसत वेतन, स्टार्टिंग की बात नहीं की है उसने। कहा है कि जो लोग होते हैं ना, जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, वो उनके कंपैरिजन में अधिक कमाते हैं। अगर मान लो ग्रेजुएट क्या कर ले पोस्ट ग्रेजुएट, तो तुरंत थोड़े इंक्रीमेंट लग जाएगा। ये बात औसतन जो शुरुआत होती है उसमें इंक्रीमेंट की बात नहीं की गई है, बस यही बात समझने वाली थी। दूसरी बात, अगर स्नातक की फीस के साख मेल खाती है, खास होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, खास मेल खाती है, तो हर कोई व्यक्ति स्नातक बन जाता है। देखो फीस का उन्होंने कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए ये बिल्कुल गलत होगा। दोनों के दोनों गलत होंगे। इसको बच्चे सही कर जाते, बस इसमें यही बात समझने वाली थी, क्योंकि इसमें कह रहा है स्टार्टिंग जो शुरुआती होता है, जो है ना, हाँ, फ्रेशर वाला खेल, वो बस गलत हो जाएगा इसकी वजह से। इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट कह रहा है सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। अच्छा आ जाओ, सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। ये विद्यार्थी बना दिए, स्टूडेंट बना दिए। सभी विद्यार्थी क्या हैं, गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स हो गई, ठीक है। कह रहा है कुछ स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट उठा लो, कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं, प्रतिभाशाली हैं, इनको प्रतिभाशाली बना दो, ठीक है। चलो आगे बात करो। कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है। देखो कोई विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट प्रतिभाशाली नहीं, ये वाली बात तो गलत होगी, सीधी की सीधी यहीं से बात खत्म। कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, देखो गर्ल्स का ये वाला पोर्शन प्रतिभाशालियों में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये वाली बात बिल्कुल सही होगी। इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। सेकंड कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट में है, ठीक है। केवल सेकंड अनुसरण करता है, सही निकलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कुछ सेब हरे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले सेब बना दो, ये सेब हो गए, ठीक है। कुछ सेब हरे, इनका थोड़ा सा पोर्शन ग्रीन में बना दो, हरे हो गए, ठीक है। सभी हरी चीज़ें निरोग होती हैं, सारे के सारे ये निरोग बना दो, ये निरोग में आ गया, ठीक है। आगे आ जाओ। कुछ सेब निरोग हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला पोर्शन बन जाएगा, इसका मतलब ये सही है। कोई भी सेब निरोग नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जब पॉजिटिव बन रहा है और नेगेटिव डायरेक्ट नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, सीधी बात। केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। अच्छा, कुछ ग्रामीण गरीब हैं, पहले ग्रामीण बना दो, ये ग्रामीण हो गए, क्या है, ये गरीब है, गरीब बन गए, ठीक है। सभी गरीब अच्छे लोग हैं, सारे के सारे जो गरीब हैं, पुअर लोग हैं, वो क्या हैं, अच्छे लोग हैं। ऐसा होता है, दिल के अच्छे होते हैं, ये सच बात है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आने से उनका ईगो बढ़ जाता है, और क्या होता है, हाँ, अहंकार हो जाता उन्हें, और अहंकार किसी का नहीं रहा है मेरे भाई। अहंकार जीवन में मत करना कभी भी, ठीक है, क्योंकि अहंकार रावण को हुआ था, ठीक है। और रावण का अहंकार जब इतना तीनों लोकों पर राज्य करने के बाद नहीं रहा, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। एक कहावत भी है कि जिन अंग्रेज़ों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय के कपड़े हमारे बैंड बाजे वाले पहनते हैं। तो अहंकार मत करना कभी जीवन में। आ जाओ। कुछ अच्छे लोग ग्रामीण हैं, ठीक है,
अच्छे लोग ये हैं, ग्रामीण ये हैं, ये वाला पोर्शन मैच खाएगा, पहला सही है। कोई भी ग्रामीण अच्छे लोग नहीं, निगेटिव की बात बनेगी नहीं, तो निगेटिव गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा बनेगा, सिर्फ एक सही है, ठीक है। अब देखो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलती भी मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ कि उन्होंने देखा अच्छे लोग, ग्रामीण लोग, पॉजिटिव निगेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाया, इधर और के साथ टिक कर दिया, और इधर और ऑप्शन में भी मिला, और खुश बोले कि हाँ भाई मेरे भाई इसकी 3 कंडीशन होती है, तीनों याद रखना, दोनों के दोनों गलत भी होने चाहिए। जब एक सही है तो उसको सही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर वही कथन निष्कर्ष से ज़्यादा चीज़ें लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे और प्रीवियस ईयर को देखते हुए दोनों बातें, जहाँ तक मेरा परसेप्शन है, दूसरी बात प्रीवियस ईयर की बात करें तो दोनों चीज़ों को अगर मैच करते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, कथन निष्कर्ष वाले। अब देखो, क्या आत्मरक्षा सीखने के लिए महिलाओं के लिए, आत्मरक्षा सीखना महिलाओं के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। देखो जैसे वुमेन्स होती है, वुमेन्स को क्या सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। अब इस पे तर्क करना है, और देखो वैसे प्रैक्टिकली लाइफ में तो बिल्कुल सही बात है भैया, वुमेन्स के साथ क्या होता है, बच्चियों के साथ जैसे निकलते हैं तो कमेंट कर देते हैं लोग, और भी मतलब गलत बिहेव होता है उनके साथ, तो उन्हें क्या सेल्फ डिफेंस करना सिखाना अनिवार्य होना चाहिए। ये वाली बात पे जिक्र किया गया। चलिए, पहला तर्क कह रहा नहीं, मतलब उन्हें नहीं सिखाया जाना चाहिए। उसका क्या रीजन बताया है, इससे इस बात का खतरा है भैया महिलाओं से, मतलब अब खतरा भी हो गया इस चीज़ से कि वे इस कौशल का दुरुपयोग कर दूसरों को धौंस जमाएंगे। देखो अब देखो, हर चीज़ के पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है, लेकिन अपन क्या करते हैं, ज़्यादातर किसके पक्ष में जाते हैं, कथन के पक्ष में जाते हैं, हाँ या ना। अगर देखो प्रैक्टिकली लाइफ में देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई मान लो कोई लड़की क्या सेल्फ डिफेंस सीख गई, ठीक है, और वो क्या जा रही रास्ते में अपनी धौंस दिखाएगी, कोई है लड़का जा रहा है उसको पकड़ा और कूट दिया पकड़ के, हैं ऐसा होगा? देखो बहुत रेयर, 1% पे देखो मान भी सकते हैं, लेकिन वैसे 90% ऐसा, 99% ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि कोई सीख जाए धौंस दिखाता घूमे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये वाली बात तो गलत है, पहला तर्क गलत है। दूसरे तर्क की बात करूँ, वो कह रहा है हाँ, मैंने पूछा क्यों, अगर नहीं था तो उसने बता दिया कि अगर मैंने उन्हें सिखा दिया तो वो धौंस दिखाएंगे और उसका दुरुपयोग करेंगे, ठीक है। दूसरी तर्क में उसने कहा हाँ, मैंने पूछा क्यों, ऐसे वातावरण में जहां महिलाओं पर होने वाले घर्षण में, ठीक है, वृद्धि हो रही है, जहां पे मतलब उनके साथ चीज़ें क्या होता है, मिसबिहेव किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वृद्धि हो रही है, आत्मरक्षा की प्रशिक्षण महिलाओं के लिए आवश्यक बन जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है भाई, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। मैं बच्चों से भी बोलूँगा कि आप सेल्फ डिफेंस की जो भी चीज़ें होती हैं, खुद के बचाव के लिए चीज़ों को सीखो, चाहे कैसे भी, यूट्यूब से, चाहे ट्रेनिंग लेके, चाहे कुछ भी करके। अपना हक खुद को मांगना चाहिए। अगर आप अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते तो दुनिया में कोई आपको आपका हक दिला नहीं सकता है, ठीक है। कब तक कौन बचाएगा चीज़ों के लिए, आपको खुद सामने आना पड़ेगा। और आप देख भी लीजिए, यूपीएससी का रिजल्ट आया, 4 के 4 टॉपरों में, जितने भी 4 के 4 टॉपर आए ना स्टार्टिंग के, उनमें सब बच्चियों के नाम हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये उन लोगों पे तमाचा है जो लड़की होने पे कान में बताते हैं कि लड़की हुई है ना। यूपीएससी का रिजल्ट उठा के देख लो, इस बार का 4 टॉपर स्टार्टिंग के चारों बच्चियां हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड सही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 17। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्मिता ने कहा, इस तरह के क्वेश्चन में अपन पेन उठाते ही नहीं। स्मिता ने कहा, स्मिता कौन है, कहने वाली, ठीक है। इस आदमी के बेटे जो भी तस्वीर में है, ठीक है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। कोई आदमी है, ठीक है, आदमी इसका बेटा, आदमी है जो तस्वीर वाला आदमी है, ये इसका बेटा, ठीक है। बेटे की बहन ये हो गई, बेटे की बहन मेरी सास है, इसकी सास है, तो इसका मतलब इसका कोई बेटा होगा और उसकी कौन होगी, पत्नी होगी, ठीक है। ये पत्नी कौन होगी, स्मिता। अब पूछा क्या है, महिला का
पति मतलब किसका है? स्मिता का। महिला का पति तस्वीर वाले आदमी से कैसे संबंध, तस्वीर वाला आदमी ये है, इससे कैसे संबंधित है? सीधी बात है मेरे भाई, नाना या दादा बनेगा, तो ये कौन बनेगा? पोता बन जाएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा? पोता। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। A+B का मतलब है AB का पिता है, A-B का मतलब है AB की पत्नी है, A×B का मतलब है AB का भाई है, और डिवाइड का मतलब भैया बहन है। सीधे का सीधा अपने को करना है, S से लेके Z तक जाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? सब S और Z के बीच में बात की, इसका मतलब इसको पूरे का पूरा बनाना है। शुरुआत करते हैं, S T के बीच में डिवाइड है, डिवाइड का मतलब बहन होता है, तो S जो है वो बहन है, किसकी बहन है? T की। ये वाली बात कंप्लीट हो गई। आगे मेरे बच्चे बढ़ो, आगे कह रहा है T मल्टीपल ऑफ U। मल्टीपल का मतलब होता है भाई, तो जो T है वो भाई हो गया U का। U डिवाइड, U बहन है, U बहन है, किसकी बहन है? Z की बहन है। Z का जेंडर अपने को डिफाइन नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? S और Z के बारे में बात कर रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि S और Z, जो S और Z की बेटी है, गलत। ZS की चाची है, गलत। ZS की चाची है, गलत। आगे S और Z भाई बहन है, बिल्कुल यही आंसर बचा, तब यही बन सकता है। ये हो सकता है भाई बहन हो या बहन बहन हो, दोनों बातें बन सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे। ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये सब अपन सीधा का सीधा पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने को बस चेक करना है किसके किसके बीच की बात की गई भैया, ए और सी के बीच की बात की गई है, ठीक है। अब इसके बीच में कौन सा सिंबल यूज हुआ है, उस सिंबल पे अपन जिक्र करेंगे। ए मल्टीपल ऑफ बी, मल्टीपल हमसे कहता है भाई है, ठीक है। ए जो है वो भाई है, किसका भाई है? बी का भाई है। ये वाली बात कंप्लीट हो गई। बी डिवाइड ऑफ सी, डिवाइड का मीनिंग क्या है? माता है, कौन माता है? बी माता है। बी क्या हो जाएगी? महिला। और किसकी माता है? सी की माता है, ठीक है। अब मेरे भाई मेरे दोस्त बात करते कौन सा इसमें सही है। ए सी का भाई है, ए भाई हो गया किसका? सी का। पॉसिबल ही नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरी बात, ए सी का पिता है, देखो ये बहन है और ये भाई है, तो इनके बीच में पिता का रिलेशन बन ही नहीं सकता, बात खत्म हो जाएगी। कह रहा है ए सी का मामा है, बिल्कुल है। सी की माँ कौन है? बी। और बी का भाई कौन है? ए। तो ए क्या बन गया? मामा बन गया। यहाँ से सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ए सी का क्या है? मामा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपन धुआंधार बैटिंग करते हुए चले आ रहे हैं, उसी तरह से चलते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन को उड़ा दो, गर्दा ही गर्दा होना चाहिए यहाँ पे। कह रहा है कि सभी ब्रेड रोटियां हैं। मैंने कहा ये सारे के सारे ब्रेड हैं, ठीक है, इनको ब्रेड बना दो। ये सारे के सारे ब्रेड क्या है? रोटियां हैं, ठीक है। एक क्लास में मुझे याद है, एक बार मैं बैच पढ़ा रहा, मैंने ऐसे बच्चे ने कुछ इंग्लिश बोला, तो मैंने कहा चलो अच्छा बताओ रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो कह रहा है रोटी को रोटिल्ला। जब भी रोटी वर्ड आता तो मुझे याद आ जाता है उसका। ब्रेड, ये रोटी, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कुछ ब्रेड केक हैं, ब्रेड ये उठा दो, और ये क्या है? केक है, हैप्पी बर्थडे वाला। आ गया। चलो कुछ रोटियां, इसके बाद उसने कंक्लूजन की बात की है मेरे भाई। कुछ रोटियां केक हैं, देखो रोटियां ये हैं, केक ये हैं, बिल्कुल ये वाला पोर्शन मैच करेगा, जी हाँ करेगा, तो इसका मतलब ये सही है। कुछ केक ब्रेड हैं, ठीक है। ये वाले बात करें, ये वाले, तो ये वाले केक जो हैं वो ब्रेड में आ रहे हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है मेरे दोस्त, ठीक है। तो कथन 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करो। ये क्वेश्चन एकदम प्यारा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग है ना, दिमाग लेके बैठते पढ़ने, कैसा तो नहीं है कि यहाँ साइड में वीडियो चल रही है और इधर चैटिंग। आजकल बड़े बड़े फ़ोन आ गए ना 7-7 इंच के, तो 2-2 काम एक साथ कर लेते हो, ऐसा मत किया करो, ठीक है। अच्छा, कथन जो स्टेटमेंट है वो मेरा कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है, हाँ, एक वर्ष पहले की तुलना में जापान की जनसंख्या में 1% की कमी आई है। 1% की कमी आई जापान की जनसंख्या में, लेकिन अपना भारत की जनसंख्या क्या है? भारत की जनसंख्या तो भैया टॉप पे पहुंच गई। हम दुनिया में पहले, है ना, पहले स्थान पे पहुंच गए जनसंख्या की दृष्टि से, है ना। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है अभी, ठीक है।
आ जाओ, जबकि इसकी सकल घरेलू उत्पाद स्थिर रही है, जो भी इसकी जीडीपी है ना, ठीक है, वो स्थिर है, न तो कम हुई है न ज़्यादा हुई है। कहाँ पे वेरिएशन आए हैं? जो हमारी जनसंख्या थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ है? डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। आप समझना मेरे भाई। निष्कर्ष, जो कॉन्क्लूजन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। रंग बदलते चलो, रंग बदलना भी जरूरी है। पहला, 1 वर्ष पहले की तुलना में जापान की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। सीधी बात है मेरे भाई, जब देखो ये हमारा क्या था, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी की बात कर रहे हैं, ये हमारी थी, ठीक है, और ये मेरी जनसंख्या थी। अभी यहाँ पे थी तो बराबर थी, अब ये कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इंक्रीमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हाँ या ना, बस यही बात बोली थी, थोड़ा दिमाग यही लगाना था। आ जाओ, दूसरी बात, संभवतः जापान में 50 वर्ष से कम आयु के लोगों की तुलना में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की तुलना अधिक है। इस वाली बात का कोई जिक्र नहीं किया गया किस आयु के लोग कम है, किस आयु फैक्टर के लोग ज़्यादा हैं, ऐसा अपन नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरी बात गलत हो जाएगी, तो इसका सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन फर्स्ट एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि ट्रेन सुबह 8 बजे है। सीधी बात है, जब हम लोग रिजर्वेशन करते हैं तो देख लेते हैं कितने बजे की ट्रेन है, तो उसने बताया कि जो ट्रेन है वो ना 8 बजे की है, हमें 7 बजे निकलना चाहिए। चलो ठीक है। पिता ने परिवार को निर्देश देते हुए कहा, ये तो भैया हर घर की कहानी, घर की कहानी है कि पिताजी, अगर मतलब घर फैमिली के सारे लोग जा रहे हैं तो पिताजी पहले बोल देते, सुनिए हम लोगों को 7 बजे निकलना है ना। तो वही पिताजी ने कहा कि 7 बजे निकलना चाहिए, और ट्रेन कितने बजे की है? 8 बजे की है। अब उनका माइंडसेट क्या है, उन्होंने ये बात क्यों बोली है, जिक्र क्यों किया, उसकी बात करेंगे, ठीक है। द एजम्पशन क्या है, ट्रेन जल्दी हो सकती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं भैया। जब ट्रेन जो 8 बजे की है तो ट्रेन 8 बजे ही आएगी, है ना, ऐसा थोड़ी है पापा जी ने कह दिया 7 बजे चलो तो 7 बजे ट्रेन आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाली बात तो गलत है। ये एजम्पशन उनका, मतलब एजम्पशन पिताजी के माइंड का एजम्पशन लगा रहे हैं, मतलब किस परसेप्शन से बोला, क्या सोच थी उनकी, ठीक है। दूसरी बात, परिवार को रेलवे स्टेशन पे पहुंचने में औसतन 1 घंटा लगता है, समय लगता है। तो भैया अगर 1 घंटे का समय लगता है, ऐसे कोई जिक्र नहीं किया, रास्ते का कोई बात नहीं की गई है। आप ये मत सोच लेना 7 और 8 के बीच 1 घंटे का अंतर, तो 1 घंटा उसने रास्ते में लगेगा, भैया ऐसी कोई बात नहीं है, रास्ते का कोई जिक्र नहीं किया गया, डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो ये वाली बात भी गलत है। देखो उनका है कि वहाँ पे जल्दी पहुँचो, अपना सीट वीट लो, आराम से बैठो, हो सकता है ये परसेप्शन है, ये अगर रखते तो बिल्कुल सही था, रास्ते की बात कर दी इसलिए ये बिल्कुल गलत हो गया। दोनों के दोनों गलत होंगे, न निष्कर्ष 1 नहीं निष्कर्ष 2, इसमें अंतर्निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पिता और पुत्र। ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपसे बार बार बोला है कि वीडियो री एग्जाम में या वीडियो का आने वाला जो भी एग्जाम है नया, उसमें 5-7 आपको अर्थमेटिक मैथ है ना, उसके आपको 5-7 टॉपिक अच्छे से करके जाने। एक तो टाइम एंड स्पीड, ठीक है, टाइम एंड वर्क, एवरेज और एज को तो मेरे भाई बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है, क्योंकि एज से 2-3 क्वेश्चन पिछली बार भी देखने को मिलेंगे, इस बार भी दिखेंगे। एक पिता और उसके पुत्र की आय का योग कितना है? 70। मैंने कहा x + y = 70। आ जाओ, 70 साल है, ठीक है। 10 साल के बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र की आधी हो जाएगी। चलो इसकी बात कर लेते हैं। 10 साल के बाद की बात की गई है, तो x + 10 ये हो गया, और यहाँ ले लो y + 10 10 साल के बाद। चलो क्या हो जाएगी, पुत्र की उम्र पिता की उम्र की आधी हो जाएगी। जब ये आधी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये दोगुनी हो जाएगी, इस तरह से ले सकते हैं। तो हो जाएगा x + 10 = 2y + 20। ये चीज़ आ गई, इसको इधर ले आओ, x - 2y 10 इधर जाएंगे तो 10। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये है। इनको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, साइड में लिखे, ये हो जाएगा x + y = 70, और ये है x - 2y = 10। ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ से माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसल आउट, यहाँ पे हो गया 3y = 60, y बराबर मेरे भाई आ जाएगा 20। चलो एक y की वैल्यू अपने पास आ गई। y हमने किसको मान के चले हैं,
पुत्र को मान के चले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन डिवाइड लगाए इसलिए, और ठीक है बाकी सब ठीक है। तो पुत्र की उम्र कितनी निकली 20 साल, और पिता की कितनी निकल आएगी, अपन ऐड करके निकाल लेंगे तो सीधा जिसकी 20 साल यही आंसर है, 50 और 20। ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, अगर 20-20 और कहीं मैच करता तो अपन आगे बढ़ते, अदरवाइज आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसको भी समझना मेरे भाई। एक पिता की आय 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आय की 8 गुनी थी, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ ना, यहाँ पे 1/8 ले रहा हूँ डायरेक्ट, ये पुत्र की हो जाएगी या पिता की। अब डायरेक्ट थोड़ा आपको ये देखो, पिछला क्वेश्चन बेसिक से कराया, ये थोड़ा सा अपने डायरेक्ट करा देते हैं, ठीक है। आ जाओ, 8 वर्ष की थी, अब कह रहा है वर्तमान में पिता की आय अपने पुत्र की आय की 4 गुनी है, ठीक है। 4 गुनी है अभी की, ये है बिफोर, ठीक है, बिफोर ऑफ 4 ईयर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। और ये 4 गुनी है, ये प्रेजेंट की एज है, प्रेजेंट की एज है, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आय ज्ञात करो। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का। यहाँ पे कितने का, 7 का। यहाँ 7 का मल्टीपल कर लो, यहाँ 3 का कर लो। यहाँ 3, ये हो जाएगा 24, 3 8 24। यहाँ 7 1 7 और 7 चौक 28। अब इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का। 4 यूनिट बराबर, और यहाँ पे 4 साल का अंतर है, 4 यूनिट बराबर 4 साल, ठीक है। तो एक यूनिट बराबर 1 साल आया ना। तो अपने को निकालना क्या था, निकालना था किसकी आय, पुत्र की आय। पुत्र की आय 7 यूनिट है, तो 7 से मल्टीपल कर दो, तो अपन बोल सकते हैं 7 यूनिट की वैल्यू 1 गुणा 7 बराबर 7 साल। तो पुत्र की आय कितनी निकल आएगी, 7 साल। ऑप्शन सेकंड एकदम करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। अच्छा तरीका है, अपन क्या करते हैं, वो 8 गुना है तो इसको 1 मान लो, इसको 8 मान लो। फिर कह रहा है 4 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, 4 गुना रह जाएगा, तो इसको 1 है, ये 4 है, इनके बीच में डिफरेंस 3 का, इनके बीच में 7 का, क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दो, ये 3 8 24, 7 1 से 7 चौक 28। यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, ये 4 साल के, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने साल के बराबर, 1 साल के बराबर। 7 यूनिट की निकालनी थी, कितनी आ गई, 7 साल। तो बच्चा वो कितने साल का होगा, 7 साल का बेटा होगा उनका। नेक्स्ट, ये था अर्थमेटिक मैथ का, ठीक है, अर्थमेटिकल मैथ का था। ये क्वेश्चन है अर्थमेटिकल रीजनिंग का। दोनों चीज़ें हैं जिंदगी में, दोनों चीज़ साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। 7 बजने में 20 मिनट कम, 7 बजने में 20 मिनट का कम का मतलब हो गया 6:40, बात खत्म। घर से निकला और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंच गया। जब ये 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचा, तो कुणाल के घर पहुंचा तब 7:05 हो चुके थे, हाँ या ना, ठीक है। 15 मिनट में नाश्ता खत्म किया, यहाँ से उसने नाश्ता निपटाया, तब तक कितना टाइम हो गया था, 7:20, बात खत्म। और फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाता है। वो फिर यहाँ से क्या करता है, ऑफिस के लिए निकल जाता है। कार्यालय पहुँचने में उसे 35 मिनट लगते हैं, जो रास्ते का टाइम है 35 मिनट, ठीक है। कार्यालय जाने से पहले कुणाल के घर से कितने बजे निकला, तो मेरे भाई अभी तो हमने इसमें एडिंग नहीं किया, अच्छी बात थी कि कितने बजे निकला है, 7:20 पे। तो 7:20 इसका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम खतरनाक जादू सा क्वेश्चन है, देख के मत डर जाना, ठीक है। एकदम डरावना भले ही लिखा है, लेकिन लॉजिक इसका बहुत आसान है, एकदम चुटकियों में उड़ाने वाला, ठीक है। एक चुटकी क्वेश्चन की कीमत तुम क्या जानो, अभी जान जाओगे। चलिए सबसे पहले छोटी सी यूनिट उठाओ, कौन सा है, 96। 96 को कैसे बना सकते हो, एक बार मेरे बच्चे देखो, 4 3 12, अगर इनका मल्टीपल कर लिया जाए, 4 3 12 और 12 8 96, 96। अरे ये तो आसान निकला, ठीक है। 8 6 48 और 48 2 96, 96 दूनी 192, 192 एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अपने को निकालना क्या है, 324 टोटल दिया है, और यहाँ कितना है, 9 2 जा 18, 18 से सीधे का सीधा डिवाइड मारो। 324 में अगर 18 से डिवाइड मारोगे तो आपको भी पता है ये क्या है, 18 का स्क्वायर। जो 18 का स्क्वायर है, अगर उससे अगर डिवाइड मार देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर भैया मेरे क्या बन जाएगा, 18 इसका एकदम परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन थर्ड एकदम सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली से हल किए गए हैं और
उनको विकल्प दो। मैथमेटिकल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, हमारी ऑफलाइन सीट का एकदम हूबहू, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। ऐसा नहीं मैं खुद उठा के ले आया हूँ, मैंने सीट से कॉपी मरवाया हो, यहाँ पे करा के दिखा रहा हूँ कि भैया मेरी शीट का क्वेश्चन है। ये मैं दिखा रहा हूँ कि वीडियो के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, और सीट का क्वेश्चन है। इसकी बात करो 3 4 5, इनको किस तरह से अरेंज किया है भाई। 4 को पहली पोजीशन पे ले आए, ठीक है, 3 को दूसरी पोजीशन पे, 5 को जहाँ का तहाँ। तो मैं बोल सकता हूँ 2 पे कोई फ़र्क नहीं किया, बाकी चीज़ों पे इंटरचेंज लगा दिया। तो 4 पे कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, बाकी चीज़ों में इंटरचेंज लगा दोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। 324 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। एकदम लड्डू लड्डू सवाल है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 4 मल्टीपल 9 बराबर 25, 4 गुणे 9 बराबर 25, 25। अब देखो 9 चौक 36, अगर इनका मल्टीपल करते हो 36 हो जाएगा, और 36 में से क्या कर सकते हो, 11 घटाना पड़ेगा फिर आपको। अगर 9 घटाना पड़ता तो हो जाता है, ये लॉजिक नहीं लगा। दूसरा लॉजिक दिमाग में लगाओ, क्या हो सकता है सर, ये स्क्वायर है, ठीक है। मैंने कहा चलो ये स्क्वायर है, लेकिन आगे तो स्क्वायर नहीं थी। ये वाली चीज़ करने से पहले आप आगे भी देख लिया करो। अब चलो कुछ और दिमाग लगाते हैं, एक काम करते हैं, 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, ठीक है। और 9 का स्क्वायर करोगे तो बहुत ज़्यादा, डायरेक्ट 9 जोड़ दो, प्लस का 9, प्लस का 9 बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। सेम यहाँ से उठाओ, 7 गुणा 4 बराबर 53। ये अगर आपको बनाना है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, ठीक है। 49 प्लस का 4, 49 में अगर 4 को जोड़ दोगे तो ये 53 बन जाता है। भैया लॉजिक मिल गया और आंसर भी अपने पास आने वाला है, बस कुछ ही सेकंड की बात है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 प्लस 4, यहाँ से कर दो 81 प्लस 4 बराबर 85, 85 एकदम इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में। 85 एकदम परफेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो देख लो अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 37 और 14 को अगर अपन जोड़ रहे हैं तो उसमें कितना बनाना चाहिए? 17 बनना चाहिए। बनाओ। 37 और इसको जोड़ने से काम, घटाने से काम चल रहा है। 3 और 2 23 से तो नहीं बनेगा। 7 और 3 10 होता है, 4 और 1 5 होता है, ठीक है। 10 और 5 15 हो सकता है, 2 अपनी तरफ से जोड़ रहे हूँ। इसको देखो 15, यहाँ से 15 आ जाएगा और यहाँ से 6, 15 और 6 21 होता है। ये तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, इनको डायरेक्ट जोड़ के देखते हैं। इधर इनका एरो बना के ले लो। 37 प्लस 14, ठीक है। ऐसा तो नहीं उल्टा कर रहे हो, 37 को 73 लिख रहे हो, 41 73 41 सब्ट्रैक्ट करके देखना। 73 41 2 32 नहीं। चलो डायरेक्ट जोड़ते एक बार। इसको डायरेक्ट जोड़ोगे तो 7 4 11, 4 और 1 5 51, 51। और 51 से 17 बनाना है, डिवाइड बाई 3 कर दो। डिवाइड बाई 3 कर दिया तो कितना आ गया? 17 17। 69 इसको पकड़ो, 69 प्लस 33, लग रहा है यही लॉजिक लग जाएगा अब तो। और 9 और 3 12, कैरी 1 9 हो गया, और 1 10 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 एकदम करेक्ट आंसर मैच करता जा रहा। तो सीधा लगा दो यहाँ पे। 28 और 56 जोड़ोगे, 8 6 14 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है। 7 और 1 8 होना चाहिए, 9 क्यों जाएगा? 8 84 में 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6 3 8 24, 28 आंसर आना चाहिए। 28 26 42 34 28 एकदम परफेक्ट आंसर है। लॉजिक क्या था? दोनों को जोड़ा और 3 से डिवाइड मार दिया। 3 से डिवाइड मार के अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सीमा सुरभि से लंबी है। चलो सीमा है वो लंबी है, ग्रेटर देन का साइन बनाओ, सुरभि से बात खत्म। शोभा सीमा से लंबी है, शोभा है सीमा से लंबी है, शोभा हो गई, ठीक है, सीमा से लंबी है। उषा शोभा से लंबी है, उषा और आगे आ जाएगी,
ऊषा होगी। आदिति सबसे लंबी है। अरे भाई तो सबसे लंबी कौन है? आदिति। यदि वे अपने कद के हिसाब से खड़े होते हैं तो बीच में कौन आएगा? दो लोग इधर हैं, दो लोग इधर हैं, बीच में कौन रह गया? शोभा। तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? शोभा। फोर्थ ऑप्शन। आसान था एकदम, बिल्कुल वन लाइनर। आप पेन भी नहीं चलाते तो भी कर लेते, ठीक है, कोई लॉजिक मिला नहीं था इसमें खास। चलो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इसी से है, ठीक है। रानी राम से अधिक अमीर है। अब यहाँ पे अमीर की बात आ गई, रानी है ना। किससे अमीर है? राम से अमीर है। ओके। राम विनोद से अमीर है। राम जो है वो विनोद से अमीर है, ठीक है, वो वाला विनोद नहीं, तुम्हारे रील्स वाला विनोद है, समझ रहे हो ना, विनोद से अमीर है। उषा राम के बराबर अमीर है। राम के बराबर अमीर है तो यहाँ पे उषा रख दो, ये उषा हो गई, उषा, ठीक है। पंकज रानी से अधिक अमीर है। पंकज यहाँ पे आ जाएगा। पंकज रानी से अधिक अमीर है। सबसे अमीर कौन हो गया भैया? 5 ही लोग थे, उषा इसके बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है पंकज सबसे अमीर हो जाएगा। चलो आसान था ये भी। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग कितना है? 100 साल, ठीक है। चलिए 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात इतना था, तो पति की उम्र बताओ। मेरे बच्चे इसमें कुछ नहीं है, सीधे का सीधा अपन यहीं से उठाएंगे। इसको मैं मान लेता हूँ इनका रेशियो है 9x। 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो करंट में लाने के लिए 10 जोड़ दो, ये वाली बात हो जाएगी, प्लस 7x पत्नी की एज होगी। पिछले 10 साल पहले की बात की गई तब ये रेशियो था, मैं कह रहा हूँ उसमें 10 जोड़ दो तो ये अभी की बात आ जाएगी, ठीक है। 7x प्लस 10, ये वाली बात आ गई, बराबर 100, ये चीज़ हो गई। यहाँ से देखो 16x प्लस के 20 बराबर 100, 16x बराबर 80, ये 20 उधर जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। x बराबर 16 पंजे 80, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब पूछा क्या है? पति की उम्र क्या है? पति की उम्र ये देख लो, यहाँ से है। पति की उम्र करंट की पूछिए ना मेरे भाई, ठीक है, करंट की पूछिए पति की। पति यही है ना पहले वाला, हाँ ठीक है। तो पति की हो जाएगी 9x प्लस का 10, ठीक है। 9x सीधा कर दो, 9 पंजे 45, 45 प्लस 10 बराबर 55 साल। जो हस्बैंड है वो 55 साल का है, और 7x 7 पंजे 35 और 10 45, और 45 साल की कौन है? महिला है, ठीक है। तभी तो उनका योग 100 होगा, प्रूफ भी हो गया। 33 तीन संख्याओं की बात की गई है, तो मैं एक बात मान लेता हूँ, y और z, x y z तीनों मान ली। पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुना है। जो पहली संख्या है ये इससे दोगुनी है, ठीक है, इसको 1 मान लो, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तीसरी संख्या से 3 गुनी है, ठीक है। ये 3 मान लो और इसको कितना मान लो? 1 मान लो। अब इसमें आपस में मल्टीपल कर दो, इसको इक्वल करना पड़ता है, तो x यहाँ ले दो। x कितना हो जाएगा? 6 रेशियो। यहाँ 3 से मल्टीपल करोगे तो 3, यहाँ 2 से मल्टीपल करोगे तो 2। इसका रेशियो क्या आ गया? 6:3:2, ये चीज़ बन गई। आगे कह रहा है यदि उन तीनों संख्याओं का औसत, इनका औसत मतलब इन सबको जोड़ के, तो इसका 30 से मल्टीपल कर लें तो ये हो जाएगा 9 और 2 11। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 11x बराबर, औसत की बात है तो 3 से मल्टीपल कर लोगे 506। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ जो मैथ का पोर्शन है ये आपको थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। हाँ तो x बराबर मेरे भाई हो जाएगा 506 मल्टीपल 3/11। x बराबर हो जाएगा 11 चौक 44, ठीक है। बचा कितना? 6 66, 11 छिक्के 66, तो 46 गुणा 3। जहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 तिया 18 हासिल 1, और 4 तिया 12 और 1 13, 138 138 138 बन जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब पूछा क्या है उसकी बात करते हैं।
ये तो अभी x की वैल्यू आई है। अगर पहली संख्या पूछेगा 6 से मल्टीपल और करना पड़ेगा, दूसरी पूछेगा 3 से मल्टीपल करने पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। कहला पहली और तीसरी संख्या के बीच कितने का अंतर है, तो मैं डायरेक्ट करूंगा यूनिट के हिसाब से। 1 यूनिट की वैल्यू या x की वैल्यू बात एक ही होती है, ठीक है। बोल रहा है कि पहली और तीसरे के बीच का अंतर कितना होगा, 3, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो इनके बीच में कितने का अंतर, 4 का। तो सीधी बात है 4x की वैल्यू निकालनी है। 4x बराबर होगा 138 गुणा 4, 4 8 32। यूनिट डिजिट से भी खेल सकते हो, जिसके पीछे 2 हो वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो अवश्य बात है मेरे पास आ चुका है, लेकिन आगे की बात करो। 13 चौक 52, 52 और 3, 52 और 3 55, 552, 552 एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका। एक बार देख लो, पहले इसमें रेशियो का यूज हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट लग गया। दो कॉन्सेप्ट उसने पूछ लिए एक साथ आपको। नेक्स्ट, राम्या और सौरभ की वर्तमान आय का अनुपात। जो राम्या है वो सौरभ, ये राम्या हो गई, ये सौरभ हो गई। इनकी वर्तमान आय कितना है, 8:7 है, ठीक है। 10 साल बाद उनकी आय का अनुपात इतना होगा, कितना होगा, 12:11। इनके बीच में डिफरेंस 1 का, इनके बीच में डिफरेंस 1 का, कोई बात नहीं। अब यहाँ से सीधा डिफरेंस देखते हैं। यहाँ अंतर कितने का है, 10 साल का। 10 साल के बाद ये रेशियो बना है, और कितने यूनिट का डिफरेंस है, 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर। ये वाली बात होती है, 4 यूनिट बराबर 10 साल, ठीक है मेरे दोस्त। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10/4। 10/4 बोले तो 5/2 साल। क्लियर है बात। चलिए, अब हमसे पूछा राम्या की वर्तमान आयु। राम्या कहाँ है, ये राम्या है। कितनी यूनिट है, 12 यूनिट। निकाल दो 12 यूनिट की वैल्यू, 12 गुणा 5/2 है ना, 5 नहीं, ये तो 10 साल बाद है। राम्या की करंट की पूछी ना, राम्या की वर्तमान कितनी है, 8। इसको हटा दो थोड़ा सा, ये 10 साल बाद 12 यूनिट बनेगी। 8 यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 गुणा 5/2, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू अपनी है। यहाँ से कितना कट जाएगा, 4 बार, और 4 पंजे 20। राम्या की कितनी आ गई, 20 साल। 20 साल कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 35। क्या इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों पर सब्सिडी जो मिलती है ना, कि ये आप ई रिक्शा लेने जाओ तो आपको सरकार की तरफ से छूट मिलती है। ऐसे ही आप ईवी जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं ना, उनको आप व्हीकल्स होते हैं जो भी, उनको लेने जाओ तो आप छूट मिलती है, सब्सिडी दी जानी चाहिए। तो पहला कह रहा है हाँ, उसका रीजन बता रहा है, इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। सीधी बात है, वो क्या प्रदूषण पैदा करेगी, वो तो करंट से चल रहे, करंट लगा आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली बात तो सही है। दूसरी बात, नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है, तो ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ। अधिक समय लगता है तो घर पे चार्ज कर लो, या भी जो भी चार्जिंग पॉइंट होते हैं वो इजीली चार्ज हो जाता है। लेकिन ये है टाइम कम लगता है, पेट्रोल डालने में 10-12 मिनट में पूरी टंकी फुल हो जाती है, उसको फुल करने में घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो लेकिन ये कोई वैलिड रीजन नहीं है कि सब्सिडी रोक देनी चाहिए इसकी वजह से, नहीं, चार्जिंग पॉइंट ज़्यादा बना दूँ। तो पहला तर्क मजबूत है। नेक्स्ट, ये वाली बात तो अपन पढ़ते ही नहीं, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते के काटने की घटनाएं दोगुना हो गई हैं। जो भी कुत्ते जो नहीं होते, आवारा कुत्ते है ना, उनके कुत्ते की काटने की घटनाएं बहुत दोगुनी हो गई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, दोगुनी हो गई हैं। आगे कह रहा है, कुत्ते को पकड़ने के लिए, उन्हें बाध्य करने के लिए, और उन्हें बाध्य करने, कुत्ते को पकड़ना और उन्हें बाध्य करने के लिए स्वयंसेवकों को पता लगाया जाना चाहिए, है ना। ये कोई रीजन थोड़ी हो रहा है, गलत है। दूसरी बात, स्थानीय पशु चिकित्सा में केंद्र पे शिकायत करनी चाहिए, ये भी वाली बात गलत है। दोनों की दोनों बातें गलत हैं इसमें, ठीक है। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। आगे की बात करो, कह रहा है मूर्ति नगर ए से बी तक गाड़ी चलाकर जाता है। पहले घंटे में 1/4 यात्रा करता है, 1/4 तो उसका कर लेता है। अगले घंटे में, ठीक है, उसका 1/2 कर लेता है। अंतिम 30 मिनट में उसे 80 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। तो
क्या होता है कुल दूरी। देखो हमने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले ही, मैंने 5-7 टॉपिक आपको बताए थे अर्थमेटिक के, ठीक है, अर्थमेटिक मैथ के, वो आपको करने हैं। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछी तो सीधा आसान है, 1/4 चल लिया, 1/2 चल लिया, तो ऑब्वियस ही बात 1/4 बचा होगा। 1/4 की वैल्यू कितनी है? 80, 8 चौके 32, 320 आंसर बिना पेन के। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ टोटल डिस्टेंस है ना, जो टोटल डिस्टेंस है वो मैं मान ले रहा हूँ x है, ठीक है, और उसने कितना चला है, x/4 चला है, x/2 चला है, तो बच्चा कितना होगा, x - x/4 प्लस x/2। ये किसके बराबर है? 80 किलोमीटर के बराबर है। तो x माइनस यहाँ से आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3x बराबर 80, ठीक है। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो x/4 बचेगा, सीधा लिख दे रहा हूँ, x/4 बराबर 80, x की वैल्यू 8 चौके 32, 320, जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 320 हो जाएगी, जो अभी मैंने आपको बिना पेन के बता दिया था, डायरेक्ट सीधे का सीधा फोड़ देना एग्जाम में जाके। अगला क्वेश्चन, हमें तेज धूप में काले कपड़े गर्मी महसूस करते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, आप है ना गर्मियों के मौसम में एक जलती हुई धूप खतरनाक वाली 43-44 डिग्री का टेम्परेचर पे जाओ और काले कपड़े और पहनो, ठीक है, तो हमें थोड़ा क्या होता है, धूप और तेज महसूस होती है, हाँ या ना, ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, काला रंग अन्य रंगों की तुलना में एक बेहतर विकर्ण अवशोषक होता है, एक गुड ऑब्जर्वर होता है, बिल्कुल होता है। तो अपन दोनों बातों को सही मानेंगे, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। अब इसमें पूछा क्या है, ए और बी दोनों सही हैं और आर बी की सही व्याख्या करता है। अब इसको भी चेक करना पड़ेगा कोई एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं, दोनों बातें तो सही हैं, है ना। इसीलिए तुमने देखा होगा ज़्यादातर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि जो ब्लैक कलर का और डार्क कलर जितने होते हैं वो अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, ठीक है। आ जाओ, दोनों सही है। अब कौन व्याख्या कर रहा है, हमें धूप में काले कपड़े गर्मी अधिक महसूस करते हैं, तो सीधी बात है, क्योंकि क्यों करते हैं, क्योंकि उसका रीजन तुम्हें नीचे बताया है, कारण आर जो है ना, आर उसका एक सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वो अच्छे अवशोषक होते हैं। आर और दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आसानी से पुनः चक्रण ना रिसाइक्लेशन किया जा सकता है क्योंकि वे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। नहीं, वो थर्मोप्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं होती। थर्मोसेटिक प्लास्टिक को एक बार शेप दे दिया जाता है ना। अब ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, 6-7 जब प्लास्टिक पढ़ रहे थे ना 7वीं 8वीं क्लास में, तब। वैसे फिजिक्स में अभी भी पढ़ाया जाता है क्योंकि कंपटीशन में वही चीज़ें जो होती है ना 6 से लेकर 10 तक की चीज़ें ही आती हैं। बाकी थोड़ा ये क्या हो जाती है, बस वहाँ अपन बेसिक समझते हैं, यहाँ एडवांस लेवल हो जाता है उसका, क्योंकि कंपटीशन हाई हो गया। अदरवाइज अगर कंपटीशन इतना नहीं होता तो वही चीज़ें पूछते रहते हैं लोग, ठीक है। तो ये वाली बात तो पहली गलत है। दूसरी बात करो, थर्मोसेटिक प्लास्टिक तब बनते हैं जब उनके अर्धत्रियक बंधक बनाते हैं, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बात सही है, ठीक है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत होगा। कहाँ दिया है, नहीं दिया इसमें, ये हाँ इसमें छुप जाता है, इसकी वजह से छुप जाता है। ये ए असत्य है और आर सत्य है, 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, हैं हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, ये वाली बात बोली है। चलो, लोग आमतौर पर हंसते हैं, भैया आमतौर पे कहाँ हंसते हैं, हर दूसरा आदमी मुंह फुलाए बैठा है, और गलती से भी आप किसी से कुछ कह दो तो वो और ज़्यादा मुंह फुला लेता है ना, इन चीज़ों को लेके। सही बात है, तो ये बताओ सही बात है गलत बात है। आमतौर पे लोग हंसते हैं, नहीं हंसते हैं, आमतौर पे लोग नहीं हंसते, ये वाली बात गलत है। दूसरा, हंसी खुशी का प्रतीक हो सकता है। देखो, हंसी खुशी का प्रतीक तो नहीं हो सकता है, क्योंकि खुशी एक चीज़ अलग होती है और हंसना एक अलग मैटर होता है। ये हो सकता है, अगर हिंदी में चले जाओ तो वो अहंचारी भाव विवारी भाव क्या होते हैं उनकी बात चले जा सकते हैं, लेकिन ये गलत है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो न तो निष्कर्ष 1 नहीं 2 निष्पादित करते। नेक्स्ट कह रहा है कुछ कहाँ से ये रहा, परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है। और ये बात बिल्कुल सही है भाई, अनियमित होते हो तो अपन फेल हो जाएंगे, चीज़ों को पढ़ोगे ही नहीं, आप समझोगे नहीं तो कैसे पास हो जाओगे। परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है,
कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। उसने ये वाली बात भी बोल दी है, ऐसा नहीं है तो सिर्फ जो नहीं आते वही फेल होते हैं, जो कभी कभी नियमित लोग होते हैं, जो रेगुलर लोग होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। ये वाली बात कही है, ठीक है, समझना। सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित होते हैं। जो फेल होते हैं, सारे के सारे जो फेल होते हैं, फेल होने वाले नियमित होते हैं, ये वाली बात तो गलत है। उसने सिर्फ ये बताया कुछ नियमित विद्यार्थी भी फेल हो जाते हैं, कुछ बोला है, यहाँ सभी वाली बात आई इसलिए गलत है। दूसरी बात, सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते हैं। देखो सारे के सारे पास होने वाले क्या वो नियमित नहीं है? तो फिर कैसे पास हो जाएंगे? रेगुलर नहीं आएंगे तो कैसे हो जाएंगे? हाँ या ना? और ऊपर उसने बोला भी परीक्षा में फेल होने परीक्षा में फेल होने का कारण परीक्षा में फेल होने का कारण क्या है? अनियमितता है, इसलिए ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। ना तो निष्कर्ष एक नहीं दो सही है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक था आज का हमारा सेशन, और अगली मुलाकात के लिए हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। और देखो मेहनत एकदम चरम लेवल पे ले आऊँ, क्योंकि बहुत कम चांस ज़िंदगी दोबारा देती है। चाहे वो री एग्ज़ाम की बात हो, आपका किसी कारण से रह गया है और आपको दोबारा मौका दिया है ऊपर वाले ने, तो जितनी ताकत है तुम्हारे अंदर उसकी दोगुनी ताकत लगा दो। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कितने घंटे बैठ रहे हो, कितने घंटे नहीं बैठ रहे हो, आपने जीवन में पहले क्या किया, क्या नहीं किया। एक सिलेक्शन तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा, और एक सिलेक्शन से ज़िंदगी की सारी बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं। आप कुछ भी किया हो जीवन में, कुछ भी नहीं किया हो जीवन में, वो मैटर नहीं करता है। सिर्फ एक सिलेक्शन तुम्हारी ज़िंदगी बदल देता है। ठीक है, इसी बात के साथ मैं अपने आपको वाणी को विराम दूंगा। अगले सेशन में अगली मुलाकात के लिए तैयार रहें। 4th एपिसोड लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, शब्बा खैर।